नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी यात्री वार्ड नंबर 50 से ग्राम कनकपुरा से आपके सामने रूबरू करा रहा हूँ जेडीए की कार्यस्थानी, जहाँ जेडीए के खुद के प्लान के अनुसार जो रोड बननी चाहिए थी उसकी जगह अतिक्रमण हो चुका है और जेडीए अपने ही प्लान को नहीं बचा पा रहा है और यहाँ अवैध निर्माण धड़ल्ले हो रहे हैं। यहाँ के बासिंदे जगदीश बागड़ा मेरे साथ हैं और यहाँ के लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले जानते हैं जगदीश जी, ये क्या जगह है और यहाँ मामला क्या है? ये है बजरी मंडी रोड, वार्ड नंबर 50 में आता है और यहाँ पे हमारे जो ग्रामीणों के लिए वर्षों पहले जो गैर मुमकिन आम रास्ते यहाँ खसरा है 62, उस पर अतिक्रमण को लेकर हमने कई बार 2019 से समस्त विकास समिति और क्षेत्रवासी शिकायत कर रहे हैं। इसकी शिकायत के आधार पर जेडीए ने यहाँ कार्रवाई करके आप सामने दिखा सकते हैं। वहाँ तक करीब आधे क्षेत्र में तोड़फोड़ करके चले गए हैं, अतिक्रमण हटा गए, लेकिन ये मलबा आज दिन तक यहीं है। तो ये प्लान क्या कहता है, यहाँ होना क्या चाहिए? बेसिकली ये रास्ता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी रास्ता है वो तो कम से कम क्लियर होना ही चाहिए। मास्टर प्लान में क्या है कि हमारी तरफ जो ये मानरा गार्डन है उस साइड से सेक्टर रोड थोड़ा ज़्यादा है और सामने थोड़ा कम है, नानक राम जी और जो अन्य काश्तकार है महेंद्र जी उधर कम है। तो हमारा कहना यही है जेडीए से कि जो आपका रास्ता है 24 फीट, कम से कम उसको तो खाली कराओ। वो लोग उसके सोसाइटी पट्टे जारी करके बेच रहे हैं, दुकानें और प्लॉट बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 24 फीट को आप खाली कराइए, बाकी 80 में से 55 फीट हम दे देंगे, जैसा कि मास्टर प्लान में से रोड जा रहा है। लेकिन जेडीए है कि कार्रवाई कर ही नहीं रहा। अब ये जेडीए आपको बता दें कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। जब सोसाइटी ने पट्टे बांट दिए, लोगों ने खरीद लिए, तो आम जन को इधर आई जगदी थी, आम जन को तो समस्या होती ही है। साथ में जेडीए अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन्होंने जो शिकायतें की, अभी इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो हमको पूरे कागजात बताए थे, जेडीए की नोट शीट है इनके पास जो कि आरटीआई के माध्यम से निकाली थी। उसमें क्या जेडीए के जॉन उपायुक्त ने तो कहा था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन जॉन 7 के ईओ सुरेश यादव और ऊपर मुख्य प्रवर्तक रघुवीर सैनी जी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे। नोट शीट के जरिए आप खुद समझेंगे कि जैसा जगदीश बागड़ा ने बताया था हमको कि ये इनकी वजह से कार्रवाई रुक रही है। जब आप सोसाइटी पट्टे बांट दिए, आम जन के साथ तो मतलब कुठाराघात हो गया ना। अब वो कैसे इस मामले को समझेगी? क्या था मामला? जेडीए के साथ शिकायत आई थी आरटीआई के थ्रू, आपने क्या निकाला और उसमें क्या पाया? जेडीए में जोन 7 बार प्रवर्तन शाखा को लिख रहा है कि इस अतिक्रमण को तुरंत आप हटा दीजिए, ये गलत है, आम लोगों के साथ ठगी हो रही है, बेचारों की ज़िंदगी भर की कमाई लोगों की जा रही है। सारा मामला हाँ जी, सारा सेक्टर रोड डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। ये लीजिए सर, कार्यालय टिप्पणी है जयपुर विकास प्राधिकरण की, जिसमें यह लिखा गया है कि 51, 52, 53, 54, 55 ये खसरे हैं जो महेंद्र जी के, नानक राम जी के हैं। इनमें खातिरदारी दिखा रहे हैं, आज भी ये खातिरदारी कर रहे हैं, ये काश्त कर रहे हैं। ये 21/3/2021 की रिपोर्ट है, जबकि यहाँ पे कॉलोनी कटे हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल से कोई कब्जा है, कोई काश्त नहीं हो रही, कोई खातिरदारी नहीं हो रही है, लेकिन गुमराह करने के लिए ये उनकी रिपोर्टें बनाई जा रही है ताकि कैसे भू माफियाओं का और जेडीए की गतिविधि ये चलती रहे और इनकी अवैध कमाई बंद ना हो। अब देखिए, ये ना तो हम कह रहे हैं, ये जेडीए खुद कह रहा है कि ये वाकई में अवैध है और ये जो प्लान है इसके विपरीत है। तो इस प्लान के अनुसार काम होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ने पट्टे बांट दिए, लोगों के साथ ठगी हो रही है, ये स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। तो ऐसे में फिर सीधा सीधा आरोप लगता है, जहाँ जयपुर पूरे की जिम्मेदारी है जयपुर विकास प्राधिकरण की, तो वो एक वार्ड नंबर 50 और खसरा नंबर 59 के बारे में मतलब पूर्ण रूप से अपनी कार्रवाई करने में असमर्थ है। तो कैसे फिर ये यहाँ के अधिकारी आगे जयपुर को सौंदर्यीकरण देकर और मुख्यमंत्री की जो जयपुर साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, तो उसको किस तरह पूर्ति कर पाएंगे? इसके आगे जो रास्ता जा रहा है, अभी हम लोग भी गुजरे थे उस गाड़ी से, तो वहाँ तो पूरा जो सेक्टर रोड जा रही है, पूरा रोड जाम हो रही है। अगर एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरा तो फंस जाता है उसमें। सर, इसीलिए सभी विकास समितियों और हमने मिलकर ये प्रयास किया था कि कम से कम हमारा जो सरकारी रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, उसका सीमांकन हो कि यहाँ डामर रोड बननी चाहिए। यदि और 10-5 फीट जेडीए को ज़रूरत है या राज्य सरकार को, जो हम देने के लिए तैयार हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेडीए पहले अपनी भूमि के अपने रास्ते से तो अतिक्रमण हटाए, समस्या यहाँ आ रही है। जब कहते हैं ना कि जैसे जब खुद ही मतलब
अपने रास्ते को, अपने प्लान को ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और इस तरह की अवैध कॉलोनियाँ बस जाएंगी, अवैध रास्ते बस जाएंगे, तो फिर आगे जयपुर विकास प्राधिकरण अपने कर्तव्य से किस तरह से मतलब पूर्ति कर पाएगा। अब क्या चाहते हैं आप लोग जेडीए से कि ये कार्रवाई हो? हम ये चाहते हैं या तो जो जोनल प्लान, मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान ऑलरेडी जो जयपुर विकास प्राधिकरण ने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग के रोड निकले, या फिर जो सरकारी रास्ता जो है उसको कायम करके उससे आधा हो जाए। हम दोनों में ही एग्री है, लेकिन जेडीए कुछ करता ही नहीं है। जेडीए अधिकारी तो चाहते हैं यही है कि ये रास्ता ऐसे ही पड़ा रहे, इसके पट्टे जारी होते रहे और उसकी अवैध कमाई उन तक पहुंचती रहे। नहीं, कागजों में भी साफ ये जोन 7 के ईओ सुरेश यादव से आप लोगों ने बात की थी, वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि ये सेक्ट रोड में चला जाएगा जिस दिन जाएगा, इस रास्ते की बात ही मत करो। अच्छा, हम कहते हैं भाई सेक्ट रोड तो ये बड़ा काम है, उसमें मुआवजे में प्रक्रिया में एक टाइम लगता है, उसकी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, तो उसमें तो बहुत लंबा समय लग सकता है। आप तुरंत जो जेडीए के स्वामित्व का रास्ता है कम से कम उसको क्लियर कर दीजिए, जो ये समस्या आ रही है आवागमन की वो बंद हो जाए। भाई इतनी सी बात है कि जेडीए अपने स्वामित्व की ज़मीन को तो खाली करा सकता है ना, उसमें भी मतलब ये नानुकुर कर रहा है और कह रहा है कि जब सेक्टर रोड का प्लान आएगा, और अब न जाने कब प्लान आएगा, उससे पहले तो यहाँ के बासिंदे पूर्ण रूप से परेशान हैं, ट्रैफिक की समस्या है और जो धीरे धीरे लोगों ने बरसों से फिर अतिक्रमण कर लिया है, तो वो लंबे समय में किसी को हटाना भी उचित नहीं कहलाता मानवता के नाते। लेकिन जेडीए है कि उसके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। और सुरेश यादव है जो कि जॉन 7 का मामला है, इससे पहले भी न्यू इंडिया खबर ने जॉन 7 का ही मामला उठाया था कि उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे थे, वहाँ के पड़ोसियों ने लगाए थे कि रुपये लेकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। तो क्या इस तरह के खेल के लिए ये आदी हो चुका है जॉन 7? और संपूर्ण जेडीए की बात करें तो जेडीसी आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं कसाता है? जब ये सारी नोट शीट जगदीश बागड़ा ने, जो यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने पूरी चीज़ बताई है, सारे उसमें है। आप चाहें जो भी चाहें, वो न्यू इंडिया खबर के पास ये सारी नोट शीट्स हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये इसमें तो साफ जेडीए की मतलब मिली भगत का जो है कि बू आ रही है। और हम चाहते हैं कि जेडीसी इस मामले को गंभीरता से देखें। वार्ड नंबर 50 और खसरा नंबर 59 के जो यहाँ के लोग हैं जिनसे प्रभावित हैं, और सब लोग स्कूल की डंडा आगे खींच लिया गया है। तो आप बताइए पूरी रोड मतलब कितने फीट की रोड होगी अंदाजन? सर ये 80 फीट से रोड है, जो क्वींस रोड झारखंड महादेव मंदिर से चालू होता है और रॉयल ग्रीन तक जाता है, करीब 10-12 किलोमीटर लंबा है। और मौके पे पूर्ण निर्मित के लिए 300-400 मीटर है जहाँ पे ये बात है। अब बताइए 300-400 मीटर में ये 80 फीट की रोड नज़र, पता नहीं कितने 30 फीट की रह गई है, 40 फीट की रह गई है इससे। लेकिन ये सब सेक्टर रोड है और ये सबको लिंक करती है, यानी कि पूरा रास्ता जाम हो जाता है यहाँ पे। अब आप देखिए कि आखिर जेडीए कब इनकी यहाँ के लोगों की सुनवाई करता है, ये हम देखेंगे। Audio Jungle.